आपने लहसुन के 3 जवे लेकर उन्हें कूट लेना है। अब इन 3 कूटे हुए लहसुन के जवों में आपने एक नींबू का रस शामिल कर कर इन्हें इस्तेमाल कर लेना है। अगर लगातार 7 दिन आप इस रेमेडी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में जो जबरदस्त तब्दीलियां आएंगी उन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपके जितने भी बड़े बड़े मसले थे, बीमारियां थी और हेल्थ इश्यूज थे, वो इस रेमेडी के सिर्फ लगातार 7 दिन इस्तेमाल से मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगे। लहसुन के अंदर ताकतवर तिब्बी खुसूसियात पाई जाती है। लहसुन को इस्तेमाल करने से बहुत सी बीमारियां और हेल्थ इश्यूज जड़ से खत्म हो जाते हैं। वैसे तो हम खाने में रोजाना ही लहसुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब लहसुन को हीट दी जाती है तो इसके तकरीबन 98% जो फायद होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और हमें सिर्फ 2% ही लहसुन के फायद हासिल हो पाते हैं। इसी तरह लीमू का शुमार भी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में होता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा फायद हासिल होते हैं। लहसुन और लीमू को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल करने से आपकी आर्टरीज क्लियर होती हैं। कोलेस्ट्रॉल एक फैटी कंपाउंड है जो कि हमारे खून में मौजूद होता है, लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल का तनासुब खून में एक हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमारी शरीयानों में जमा होने लगता है। शरीयानों में जमा होकर ये प्लाक की शक्ल में जम जाता है और शरीयानों को तंग कर देता है और शरीयानों में ब्लॉकेज पैदा होने लगती है, जिस वजह से हमारे दिल तक खून की सप्लाई ठीक तरह से हो नहीं पाती और हमें दिल की बीमारियां और हार्ट अटैक आने के खतरात बढ़ जाते हैं। लहसुन के अंदर खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने की हैरत अंगेज सलाहियत मौजूद होती है। रिसर्च में ये बात साबित हो चुकी है कि लहसुन इस्तेमाल करने से कुछ ही दिनों में आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल तकरीबन 40% तक कम हो जाता है। जबकि लीमू न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को कम करता है बल्कि लीमू के अंदर आर्टरीज में जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को अखाड़ फेंकने की भी सलाहियत पाई जाती है। लहसुन और लीमू की इस रेमेडी के इस्तेमाल से न सिर्फ आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल का लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, बल्कि ये रेमेडी आपकी शरीयानों और खून की नालियों की सफाई करेगी और शरीयानों और खून की नालियों में जितना भी कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ था वो तमाम का तमाम निकल जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर को खामोश कातिल कहा जाता है। हमारे यहाँ तकरीबन हर तीसरा शख्स हाई ब्लड प्रेशर के मर्ज में मुब्तला है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका इल्म तक नहीं होता। लहसुन के अंदर एक्टिव कंपाउंड एलिसन मौजूद होता है जो कि हमारे बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को तेजी से कम करता है। यही वजह रहती है कि हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के फौरन बाद लहसुन को इस्तेमाल करने से मना किया जाता है, क्योंकि इससे आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो सकता है। जबकि लीमू के अंदर भी ब्लड प्रेशर को तेजी से कम करने की सलाहियत पाई जाती है। जब लहसुन और लीमू को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो ये हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन बन जाती है, जिसके इस्तेमाल से फौरी तौर पर आपका बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अगर आप रोजाना लहसुन और लीमू की इस रेमेडी को इस्तेमाल करना अपना मामूल बना लेते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में और मैनेज करने में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। लहसुन और लीमू की ये रेमेडी आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हेल्दी है। ये आपके हार्ट को डैमेज से बचाती है और कमजोर नहीं पड़ने देती। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि निहारमू लहसुन और लीमू को इस्तेमाल करने से हार्ट फेलियर होने के खतरा तकरीबन 60% तक कम हो जाते हैं। जिगर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि हमारी बॉडी में 500 से भी ज्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जिगर में खून बनता है और हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो भी जिगर में ही ठिकाने लगते हैं। लेकिन हमारी अनहेल्दी खाने पीने की आदतों की वजह से रोज बरोज जिगर की बीमारियों में इजाफा होता चला जा रहा है। एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि हमारे यहाँ हर चौथे शख्स के जिगर में चर्बी जमा है। लहसुन और लीमू दोनों को ही जिगर के लिए सुपर फूड माना जाता है। इन्हें इस्तेमाल करने से जिगर में चर्बी जमा नहीं होती। ये जिगर के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं और जिगर की फंक्शनैलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। लहसुन और लीमू का इस्तेमाल जिगर को डिटॉक्स करता है। जिगर में जमा होने वाली गंदे और फाजिल मादों को जिगर से निकाल बाहर करने में मदद करता है। लहसुन और लीमू की रेमेडी के इस्तेमाल से खून साफ होता है। जिन लोगों को स्किन पर बहुत ज्यादा मसाइल रहते हैं, स्किन पर बहुत ज्यादा कील, मासे, फोड़े, फिंसे और दाने वगैरह निकलते हैं, वो लोग अगर इस रेमेडी को इस्तेमाल करेंगे ना सिर्फ स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बल्कि ग्लोइंग और फ्रेश नजर आएगी। जो लोग मोटापे का शिकार हैं और तेजी से अपने वजन को कम करना चाहते हैं उनके लिए भी, और जिन लोगों का वजन स्टक हो चुका है यानी डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद उनका वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा, उनके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप लहसुन और लीमू की इस रेमेडी को 1 महीना ठीक तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप आसानी से 5 से लेकर 7 किलो तक वजन कम कर सकते हैं, क्योंकि ये रेमेडी आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन को खत्म करती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है। साथ में लहसुन और लीमू दोनों के ही अंदर जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पिघलाने की हैरतअंगेज सलाहियत भी पाई जाती है। यही वजह है कि इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से
तेजी से आपका वजन कम होता है। कदीम यूनान में खेलों के मुकाबलों से पहले खिलाड़ियों को लहसुन खिलाया जाता था, क्योंकि लहसुन को इस्तेमाल करने से फिजिकल परफॉर्मेंस में इजाफा होता है। अगर सारा दिन आप पर सुस्ती और थकावट छाई रहती है या थोड़ा सा काम करने के बाद आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स लो रहते हैं, आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं रहती, जिस वजह से आप ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाते। लेकिन अगर आप लहसुन और नींबू की इस रेमेडी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इजाफा होता है, आपकी बॉडी में ज्यादा एनर्जी बनने लगती है, आप ज्यादा एक्टिव रहते हैं और सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का खात्मा हो जाता है। अगर आपको हड्डियों और जोड़ों से मुतालिक किसी भी किस्म का मसला है, आपको हड्डियों में दर्द रहता है या आपकी हड्डियां कमजोर पड़ रही हैं, तब भी आप इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। लहसुन इस्तेमाल करने से बोन लॉस रुकता है, आपकी हड्डियों की डेंसिटी कम नहीं होती, जबकि नींबू का इस्तेमाल आपकी हड्डियों में भुरभुरापन आने से रोकता है। यही वजह है कि अगर आप लहसुन और नींबू की इस रेमेडी को इस्तेमाल करते रहते हैं, तो आपकी हड्डियां मजबूत बनी रहती हैं और आपको हड्डियों, जोड़ों और घुटनों वगैरह के मसाइल नहीं होते। लहसुन और नींबू की इस रेमेडी का इस्तेमाल हाजमे के निजाम के लिए बहुत बेहतरीन रहता है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से हमारे मैदे में डाइजेस्टिव जूसेस में इजाफा होता है, जिस वजह से खाया गया खाना बेहतर तौर पर ब्रेक डाउन होकर जल्दी हजम हो जाता है, ना कि ही घंटों तक हमारे पेट और मैदे में ही पड़ा रहता है। इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से बदहजमी, खट्टे डकार, गैस और फारापन जैसे मसले खत्म हो जाते हैं। हमारे यहाँ हर 5 में से 1 शख्स खून की कमी का शिकार है, लेकिन इस रेमेडी को इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में ताजा खून पैदा होने लगता है और खून की कमी दूर हो जाती है। नींबू में मौजूद विटामिन सी की वजह से खाने में मौजूद आयरन ज्यादा तेजी से हमारे जिस्म में जज्ब होने लगता है, जबकि लहसुन जिगर के अफाल को दुरुस्त करता है, जिस वजह से जिस्म में खून बनने का अमल बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। अगर आपके गुर्दों में पथरी हो गई है, तो इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, गुर्दों की पथरी रेजा रेजा होकर जिस्म से बाहर निकल जाएगी। लहसुन और नींबू दोनों के ही अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को डैमेज होने से बचाते हैं, जबकि लहसुन को दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। लहसुन इस्तेमाल करने से दिमागी कुंदपन का खात्मा हो जाता है। लहसुन और नींबू एक साथ इस्तेमाल करने से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आपकी बॉडी बेहतर तौर पर बीमारियों से लड़ पाती है। लहसुन के अंदर पाया जाने वाला कंपाउंड एलिसन जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबिक प्रॉपर्टीज का हामिल होता है। लहसुन और नींबू एक साथ इस्तेमाल करने से नुकसानदेह बैक्टीरिया और जरासीमों का खात्मा होता है और आपकी बॉडी इन्फेक्शन से ज्यादा महफूज रह पाती है। लहसुन और नींबू दोनों के ही अंदर ताकतवर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। इनको इस्तेमाल करने से आपको मुख्तलिफ इकसाम के कैंसर से बचने में भी मदद मिलती है। रेमेडी को बनाने के लिए आपने लहसुन के 3 अदद जवे लेकर उन्हें कूटने की मदद से कूट लेना है। उसके बाद 1 नींबू का रस इसमें शामिल करना है और इस रेमेडी को आपने सुबह निहार मुंह इस्तेमाल कर लेना है। बेहतरीन नताइज के लिए आपने लगातार 7 दिन इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी के सिर्फ 7 दिन इस्तेमाल से आपकी बॉडी में ऐसे हैरत अंगेज तब्दीलियां नजर आएंगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। रेमेडी को 7 दिन इस्तेमाल करने के बाद आपने कम से कम 2 से 3 दिन का वक्फा जरूर लेना है। उसके बाद मजीद आप 7 दिन के लिए इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए।